धनंजय। सम्मान से नाम लो हमारा, हम कोई साधारण नाग नहीं है। याद भी है कि कंबल और धनंजय किन नागों के नाम हैं? क्षमा प्रभु, क्षमा कर दीजिए। नागलोक के यमदूत, वो नाग जो स्वयं महादेव के गले में विराज होते हैं, वो एक कंबल और धनंजय। हमारा अपमान स्वयं भोलेनाथ का अपमान है, जो हम कदापि सहन नहीं कर सकेंगे। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए कंबल प्रभु, क्षमा कर दीजिए धनंजय देव, मुझे माफ कर दीजिए। आप लोग यहाँ पर क्यों आए? तुम्हें नागलोक के नियम याद दिलाने के लिए। इच्छाधारी नाग की मृत देह को मिट्टी से एक बार बाहर निकाला जाता है तो वो केवल 7 पूर्णमासी तक ही धरती पर रह सकती है। और 7 पूर्णमासी होने के बाद जो सूर्योदय होगा, उस सूर्योदय के साथ ही कुंदन की मृत देह पंच तत्वों में विलीन हो जाएगी। इस नियम को भूलना मत। तुम्हारी पहली पूर्णमासी अगले कुछ ही दिनों में है। आप मुझे यहाँ याद दिलाने आए, उसके लिए आप दोनों का धन्यवाद। केवल 7 पूर्णमासी, उसके बाद तुम्हारा कुंदन सदा के लिए तुमसे दूर हो जाएगा। साल 25 साल मैंने मेरे कुंदन से दूर रहने की पीड़ा सही है। नहीं, अब मैं ये पीड़ा और नहीं सहूंगी। मैं मेरे कुंदन को मुझसे दूर नहीं जाने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे पूरे कश्यप परिवार की कब्र क्यों ना खोदनी पड़ जाए। कुंदन और मोहिनी को कोई दूर नहीं कर सकता, ना ही कोई भूलोक का वासी, ना ही कोई नागलोक का वासी, और ना ही कोई यमलोक का वासी। बस एक बार मुझे सुहाग की 7 निशानियां मिल जाएं और मनी, फिर मैं शिव को मार के उसके प्राणों की प्राण प्रतिष्ठा मैं आपके इंसानी रूप में करूंगी। ये मेरा आपसे वादा रहा। दादी मोहिनी को लेकर इतना क्यों डरी रहती है, जबकि उसने तो कार्तिक की जान बचाई है। अरे धर्म भैया क्या हुआ बताओगे? बंद करिए। ऐसी कौन सी बात है जो आपको हमसे अकेले में करनी है? मेरी बात सुनो, देख रिंकू, हमारे पास हमारी जिंदगी का, इस घर का, इस परिवार की हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अच्छा, क्या? हमने ना अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बिजनेस आइडिया प्लान किया है। ये बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल है कि दिन दोगुनी रात चौगुनी कमाई होगी, और एक बार घर में पैसे न लगे तो घर की सारी प्रॉब्लम्स खत्म। वो ग्रोसरी मार्ट वाला सुधीर इसका पार्ट है। बस हमको ना हमारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। हमारी हेल्प? हमारी कैसी हेल्प? अरे मतलब तुम्हारी नहीं, #बनारस की बेब की। अगर तुम हमारे प्रोडक्ट को अपने पेज पे एडवर्टाइज करोगे ना, तो हमको कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे। आज के सारे बिजनेस इन्फ्लुएंसर को तो ढूंढते रहते हैं, और हमारे घर में तो साक्षात बनारस की सुपर हिट इन्फ्लुएंसर है। वो सब ठीक है भैया,
लेकिन हमें ये बताओ कि प्रोडक्ट है क्या? अरे अरे वाह भैया, क्या आइडिया है। लेकिन हमें लगता है ना, इस प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको सुपर हिट इन्फ्लुएंसर की नहीं, सुपर डुपर हिट इन्फ्लुएंसर की जरूरत है। कोई ऐसा जिसके फॉलोवर्स हमसे भी कई ज्यादा हो, जिसकी रीच बहुत अच्छी हो। और आपको पता है, ऐसा इन्फ्लुएंसर कहीं और नहीं, हमारे घर में ही है। कौन? अरे कोयल। और कौन? भूल गए? कोयल हमसे कितनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है, और सारे के सारे अमीर वाले, जो ऐसी चीजों को खरीद भी लेंगे। ये भी ठीक है, पर अजीब तो नहीं लगेगा ना कि पति पत्नी की सक्सेस को यूज कर अपना बिजनेस चलाने के लिए? अरे भैया, किस जमाने में जी रहे हो? आजकल ना पति पत्नी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। पति पत्नी के काम कर देती है। और वैसे भी कोयल तो आपसे कितना प्यार करती है, और सोचो उसे कितनी खुशी होगी जब आप उसकी सारी डिमांड्स पूरी करोगे। बात तो तुम सही कह रही, कोयल जी हमको मना ही नहीं करेगी, प्यार बहुत करती है हमसे। हाँ फिर, अरे शुभारंभ में देरी कैसी, जाओ। ऑल द बेस्ट। हम चाहे किसी को इन्फ्लुएंस कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हमने आपको इन्फ्लुएंस तो जरूर कर दिया धर्म भैया। और अब जल्दी ही आपकी भी जिंदगी इन्फ्लुएंस कर देंगे कोयल भाभी।